नमो नमः। विनायकाय प्रमुखाय गणपते नमो नमः। नमो नमः। सूप कर्ण गज कर्ण गणपते नमो नमः। कालचंद्र लंबोदर गणपति नमो नमः। एकदंत भगवंत गणपते नमो नमः। नमो नमः। वक्रतुंड गणराय गणपते नमो नमः। नमो नमः। सूप कर्ण गज कर्ण गणपते नमो नमः। नमो नमः। कालचंद्र लंबोदर गणपति नमो नमः। 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 मन्नाथः श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। श्रीमन्महादेवाय नमः। श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय। आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय। गौरी पुत्र गणपति भगवान की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रभु की पावन कथा रस के पिपासु, 7 दिवस की इस कथा का ये अंतिम दिवस, ये अंतिम सभा आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है। हम गत 6 दिवसों से कथा की इस नौका में सवार हैं और हमने कथा की इस सरिता में डुबकी लगा करके अनेकों प्रेरणा रत्न भी चुने हैं। यूं तो ये कहानियां आप पुराणों में स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं पुराणों की कहानियां दूध की तरह होती हैं। इस दूध में कथा रूपी जामन लगाना पड़ता है और फिर ब्रह्म ज्ञान की मथनी घुमानी पड़ती है, तब जाकर के इसमें से ईश्वर दर्शन का माखन निकलता है, जिस माखन को खाकर के व्यक्ति ईश्वर से उसका मिलन हो पाता है। केवल दूध को मथने से माखन नहीं मिलेगा, जब तक उसमें जामन नहीं लगा, दही नहीं बना, तब तक मथने का लाभ नहीं।
ऐसे ही पुराणों की कहानियां मात्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता। जब पूर्ण सद्गुरु के आश्रय में हम कथा रूपी जामन लगाते हैं और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान की मथनी लेकर के इसे मथते हैं, तब आनंद के लोंदे भर भर के उभर कर ऊपर आते हैं और उसका पान कर जीवन उत्सवमयी हो जाता है। यही कथा का सार होता है भक्तजनों। और सौभाग्य है आप सभी गुरुग्राम वासियों का। हम केवल मात्र कथा रूपी दुग्ध को ग्रहण नहीं कर रहे, आपके जीवन में तो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से वो ब्रह्म ज्ञान की मथानी भी आपको प्रदान की जा रही है। और जिन भक्तों ने अब तक उस मथानी को प्राप्त किया है, वो जानते हैं और उनकी आत्मा जानती है, उन्होंने इस कथा रूपी दुग्ध से ईश्वर दर्शन रूपी माखन प्राप्त कर लिया है और अपने जीवन को धन्य धन्य कर लिया है, जिन्होंने उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। आप भी इस माखन को प्राप्त कर सकते हैं, तभी इस कथा ज्ञान यज्ञ में, इस कथा रस में अंदर डुबकी लगाने का लाभ है भक्तजनों। और आज अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि, जो सूत जी के चरणों में बैठ करके यह कथा सुन रहे थे। सूत जी ने उन्हें तारकासुर वध की गाथा को सुनाया और तारकासुर वध के बाद कुमार कार्तिकेय का आगमन आज कैलाश पर हो गया। अभी कुछ दिवस ही बीते थे कुमार को कि उधर दक्षिण दिशा में क्रोंच नामक पर्वत पर एक दैत्य का आतंक बढ़ने लगा। उस असुर के अत्याचारों से त्रस्त हो आज देवगण कैलाश पर पधारे और महादेव से कहा, प्रभु दक्षिण दिशा में क्रोंच पर्वत पर एक असुर का आतंक बढ़ रहा है, आप कुमार कार्तिकेय को वहां पर भेज दीजिए ताकि वह दक्षिण दिशा के लोगों को उसके आतंक से मुक्त कर सके। महादेव जैसे ही कुमार कार्तिकेय को आज्ञा देने लगे तो मां पार्वती ने कहा, स्वामी अभी तो मैंने अपने पुत्र के साथ कुछ दिवस ही व्यतीत किए हैं, मेरे ममत्व का क्या होगा? मेरी ममता जो अपने पुत्र पर स्नेह लुटाना चाहती है, मेरी ममता की भी तो चिंता कीजिए। महादेव कहने लगे, भवानी तुम केवल कार्तिकेय की माता नहीं हो, तुम सारे जगत की माता हो। क्या जगत के संतानें तुम्हारी संतानें नहीं? इसलिए तुम्हें आज अपनी ममता का त्याग करना होगा और कुमार कार्तिकेय को विदा देनी होगी। ना चाहते हुए भी मां पार्वती को कुमार कार्तिकेय को विदा देनी पड़ी। कुमार कार्तिकेय कैलाश छोड़ करके चले गए और इधर महादेव भी कुछ दिनों के बाद कैलाश से दूर एक कंदरा में ध्यान करने के लिए चले गए। और इधर मां पार्वती कैलाश पर नितांत अकेली रह गई, नितांत एकाकी रह गई। मां सोचने लगी, मैं कैसी जगदंबा हूं, सारा जगत मुझे जगत जननी कहता है, लेकिन मैं कैसी जननी हूं जिसकी संतान उसके पास नहीं है। मां का एक एक दिवस एकाकीपन में गुजरने लगा और वह एकाकीपन मां को त्रस्त करता, मां के हृदय को त्रस्त करता। आज मां अपने स्नान गृह में बैठी थी अपनी सखियों के साथ। जया, विजया, कामाक्षी, मीनाक्षी सब उनके संग बैठी हुई हैं। मां स्नान के लिए अपने तन पर उपटन लगा रही थी। उसी समय मां फिर से अपने इस एकाकीपन से ग्रसित हुई और मां के चेहरे पर उदासी छा गई। जैसे ही मां का चेहरा उदास हुआ, सखियों ने कहा, मां आप दुखी क्यों हैं? आप उदास क्यों हैं? मां पार्वती ने अपने मन की व्यथा अपनी सखियों के साथ साझा की। देखो ना, मैं जगत की जननी आज अपना स्नेह लुटाने के लिए तरस रही हूं, मेरी संतान मेरे पास नहीं है। सखियों ने कहा, पार्वती माता, आप तो जगत को प्राण देती हैं, आप तो पुरुष की प्रकृति हैं, पूरी प्रकृति की आप सारभूता शक्ति हैं। सारा जगत आपसे प्राण पाता है। आप चाहें तो आप अपने एक और पुत्र का निर्माण कर सकती हैं।
मां पार्वती ने जैसे ही सुना, मां पार्वती के हृदय में एक प्रेरणा का स्फुरण हुआ। हाँ, ये सत्य ही तो कह रही हैं। क्यों ना मैं एक ऐसे पुत्र का निर्माण करूं जो गौरी पुत्र हो, जो गौरी का पुत्र कहलाए और सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहे। कुमार कार्तिकेय तो जब से देव सेनापति बने हैं, आए दिन उन्हें युद्ध में जाना पड़ता है। मैं एक ऐसे पुत्र का निर्माण करूंगी जो पुत्र जब जी चाहे मेरी गोद में आकर बैठे और मेरे स्नेह का पान करे, मैं उस पर अपना स्नेह का अमृत छलका सकूं। बस ये विचार आने भर की देर थी। मां पार्वती ने अपने तन से उपटन उतारा और जैसे ही मां का तन से वो उपटन उतरा, उसी समय मां के तन की मैल भी उस उपटन में उतर आई और उसी उपटन से मां आज अपने पुत्र की आकृति बनाने लग गई। मां ने सोचा, मेरा पुत्र कैसा हो? मेरा पुत्र तो जगत में सबसे सुंदर होना चाहिए। मां ने सबसे पहले उसके नन्हे नन्हे पांव बनाए। उन पांव में मां ने नन्हे नन्हे नूपुर पहना दिए जिनमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे। उसके बाद मां ने जंघा प्रदेश बनाया, कटी प्रदेश बनाया। जब उदर बनाने की बारी आई तो मां ने लंबोदर बना दिया, स्कंद प्रदेश बनाया, भुजाएं बनाई, ग्रीवा बनाई। अब जैसे ही मां मुखमंडल का निर्माण करने लगी तो मां के हाथ रुक गए। मां ने कहा, मेरा पुत्र तो सृष्टि में सबसे सुंदर होना चाहिए। मेरे पुत्र का मुख तो ऐसा होगा जो देखेगा वो देखता ही रह जाएगा मेरे पुत्र को। उसी समय मां ने अपने नेत्र मूंदे और सृष्टि के सबसे सुंदरतम तत्वों का चिंतन करना प्रारंभ किया। मां ने मृगों की चपलता का चिंतन किया और अपने पुत्र के नयन उकेर दिए। तदोपरांत मां ने एक लंबी सी नासिका उकेर दी, ओष्ठ बना दिए, होठों का निर्माण किया, कर्ण बनाए और कानों में छोटे छोटे कुंडल धारण करवा दिए, केश घुंघराले केश बना दिए और केशों की एक लट मां ने अपने पुत्र के मस्तक के आगे रख दी। उस पर एक मुकुट बनाया और जब मां ने अपने पुत्र के मुख की ओर देखा, मां कहने लगी, हाँ, ये हुआ मेरा पुत्र, ये गौरी पुत्र है, ये ही सर्वाधिक सुंदर पुत्र कहलाएगा मेरा। अब तो बस इसमें प्राण डालने हैं, मुझे प्राणों का संचार करना है। ये सोचने भर की देर थी, मां भवानी ने अपने नेत्र मूंद लिए और जैसे ही नेत्र मूंदे और वरद मुद्रा में अपना हस्त उठाया, मां के हाथों से आज प्राणदायिनी ऊर्जा निकली और वो जो बालक की प्रतिकृति बनी थी उस पर मानो वो वर्षित होने लग गई। जैसे ही उस बालक में प्राणों का संचार हुआ, वो बालक की प्रतिमा सजीव हो उठी। उसके नन्हे नन्हे घुंघरू छम-छम की आवाज पैदा करने लग गए। उसी समय बालक में जैसे ही प्राण आए, बालक ने जोर से आवाज दी, माताश्री, माताश्री, अपने नेत्र खोलिए, माताश्री, अपने नेत्र खोलिए। मां ने जैसे ही ये आवाज सुनी, मानो मां के कर्ण यही शब्द सुनने के लिए तरस रहे थे। मां ने अपने नेत्र खोले, उनका सुंदर सा पुत्र आज यूं दोनों भुजाएं फैला करके मां का आलिंगन करने को तैयार था। मां ने कहा, पुत्र क्या कहा, फिर से कहो तो। उसने कहा, माताश्री, माताश्री। पुत्र एक बार फिर से कहो तो। उसने कहा, माताश्री, माताश्री, माताश्री। और इतना कहता हुआ वो नन्हा सा बालक आगे बढ़ा और मां को आलिंगन में ले लिया। मां ने अपने पुत्र के गाल चूमने प्रारंभ कर दिए। ये मेरा पुत्र है, ये गौरी का पुत्र है। मां ने अपने पुत्र को गोद में बिठा लिया। नन्हे से बालक ने कहा, मां, मैं कौन हूं? मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? मेरा नाम क्या है मां? मां ने कहा, तुम गौरी पुत्र हो, तुम गौरी नंदन हो वत्स, और तुम्हारा नाम आज से होगा विनय का जो धनी है वह विनायक। तुम्हारा नाम मैं विनायक रखती हूँ। उसने कहा, मां, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? मां ने कहा, जन्म का उद्देश्य मेरे प्रेम को प्राप्त करना, मेरे स्नेह की नदी के अंदर डुबकी लगाना, छक छक कर गोते लगाना, बस यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। उसने कहा, मैं विनायक और मेरी माता गौरी। और इतना कहते ही विनायक ने मां को भुजा पाश में ले लिया। उसी समय कहने लगा, माताश्री, मुझे भूख लगी है माँ। माँ देखिए ना, मैंने भोजन नहीं किया है, मेरे लिए भोजन बनाइए ना माँ। माँ कहने लगी, क्यों नहीं, आज तो मैं अपने पुत्र के लिए मीठे मीठे मोदक बनाऊंगी।
और इतना कहकर के माँ पाकशाला में चली गई। माँ ने आज मीठे मीठे मोदक बनाए, थाल में सजाए, और जैसे ही मुख्य कक्ष में आई, विनायक बड़े नटखट हैं। विनायक ने देखा माता श्री आ रही हैं, झट से एक स्तंभ के पीछे जाकर छिप गए। माँ जैसे ही कक्ष में आई, माँ ने आवाज दी, विनायक, अरे विनायक कहाँ चला गया मेरा पुत्र? विनायक जो एक स्तंभ के पीछे छिपे थे। माँ ढूंढने लगी, अरे विनायक कहाँ चला गया? माँ थोड़ी सी चिंतित हुई। विनायक स्तंभ के पीछे से आए और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए विनायक ने माँ की टांगों को जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, माता श्री, माता श्री, माता श्री। माता कहने लगी, अरे नटखट बालक मेरा, मुझे भयभीत कर दिया तुमने। उसने कहा, माता श्री मुझे मोदक दो ना। माँ ने अपनी गोद में बिठाया और अपने हाथों से विनायक को मोदक खिलाने लगी। विनायक की मोदक खाते जा रहे, खाते जा रहे। माँ कहने लगी, बस करो पुत्र, अधिक मोदक खाने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। विनायक ने कहा, माता श्री एक तो मोदक कितने स्वादिष्ट हैं, ऊपर से मेरी मैया अपने हाथों से मुझे खिला रही है। माँ जब आप अपने हाथ से खिलाती हैं ना, तो इन मोदकों का स्वाद और भी बढ़ जाता है। बस आप मुझे खिलाते जाएं और मैं आपके हाथ से खाता जाऊं। विनायक आज माँ के हाथ से मोदक खा रहे हैं। कहते हैं अब धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। अब तो मानो माँ का जीवन संसार विनायक के आने से भरपूर हो गया, भरा पूरा परिवार हो गया। जब जी करता माँ अपने पुत्र को श्रृंगारित कर देती। माँ का जब जी करता अपने हाथों से भोजन करवाने का, विनायक को भोजन करवा देती। और आज माँ ने क्या किया, प्रातः काल विनायक को स्नान गृह में ले गई और विनायक को कहा, विनायक चल आज तुझे मैं स्नान करवाती हूँ। विनायक कहने लगा, माता श्री शीत कितनी है, कैलाश पर देखिए कितनी शीत है, मुझे स्नान नहीं करना है आज। माँ ने कहा, नहीं पुत्र ऐसे नहीं करते, चला मेरे साथ। माँ ने विनायक को पकड़ा और माँ शीत जल से अपने पुत्र को स्नान करवाने लग गई। पुत्र को स्नान करवाया, उसके बाद माँ ने कहा, आज मैं अपने पुत्र का श्रृंगार अपने हाथों से करूंगी। माँ ने आज अपने पुत्र का श्रृंगार कर दिया, उसे रेशमी वस्त्र पहना दिए, शीश पर मुकुट सजा दिया, आंखों में काजल लगा दिया माँ ने अपने पुत्र के। और उसी समय माँ ने कहा, अरे मेरा पुत्र कितना सुंदर लग रहा है, किसी की नजर न लगे। माँ ने उसी समय काजल का काला टीका अपने पुत्र के लगा दिया और कहने लगी, आज तो मेरा विनायक सबसे सुंदर लग रहा है। विनायक ने कहा, सच्ची माता श्री क्या मैं सुंदर लग रहा हूँ? माँ ने कहा, हाँ मेरा विनायक तो बड़ा सुंदर लग रहा है। इतना कह के विनायक कक्ष से बाहर भागे। बाहर माता की सखियां थी, आज अपने अपने कार्य में लगी थी। विनायक ने आवाज दी, जया विजया, अरे सुनो तो जरा इधर आओ। सारी सखियां इकट्ठी होगी। कहिए कुमार, आज हमें याद क्यों किया? जरा मुझे देखकर बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। जैसे सखियों ने देखा, आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारा किया। सारी सखियां सोचने लगी, आज विनायक को मिलकर चिढ़ाते हैं हम। तभी एक सखी ने कहा, कैसा लग रहा है? अरे मोटू लग रहा है मोटू, तू तोंदू देख, तेरी तोंद कहाँ पर आई हुई है। अरे इसका नाक तो देखो कितना लंबा नाक है। अरे इसकी आंखें तो देखो छोटी छोटी आंखें हैं। अरे इसको किसने भ्रम में डाल दिया, ये सुंदर लग रहा है। विनायक ने कहा, क्या सच में मैं सुंदर नहीं लग रहा? अरे सखियां कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा तू सुंदर, तुझे किसने भ्रम में डाला? विनायक कहने लगा, वो माता श्री कह रही थी। सखियां कहने लगी, अरे सखी